अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आपको गलत हुआ है और कौन कौन सा आपका सही हुआ है। और मैं आपको ये चीज़ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो गेस मैंने मैथमेटिक्स का दिया था लॉन्ग आंसर में एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं हुआ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया था वो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। और हम प्रूव करके लेंगे पहला वाला पार्ट जो कि 2 है, इसको लेके चलते हैं। तो दो के फैक्टर्स दो चीज़ें हो सकती है, या तो एक 1 या तो 2, दो फैक्टर्स होते हैं दो के। तो ये ओनली प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 इज़ ओनली प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। फिर उसके बाद जीरो वाले पार्ट पे आते हैं। तो ये जो जीरो वाला है ना तो जीरो ना इधर प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। उसके बाद हम बात करेंगे 18, यानी थर्ड ऑप्शन जो दी है 18 को हम जैसे डिस्कस करेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो 18 हमारे पास दिया है, 18 को हम कैसे कर सकते हैं? 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, और इनफैक्ट 6 से भी होगा, इनफैक्ट 9 से भी होगा, इनफैक्ट 18 से भी होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, जैसे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो इससे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो होगी क्वेश्चन नंबर 1 की, दैट विल बी 18 इसकी बात। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि जो फैक्टराइजेशन है एक्स स्क्वायर माइनस की, वो किसके बराबर होगी, ये हमें देखना होगा। देखिए फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला आती है, उस फार्मूला को मैं लिखूंगा आपके स्क्रीन पे ऊपर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास एक फार्मूला होती है। इस फार्मूले से क्या होता है, ये किसके बराबर होती है? स्टूडेंट्स को पता है, ये बराबर होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या इसके बराबर होती है। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे a जो है ना वो x के बराबर है और b जो है 3 के बराबर है, याद रखना है। तो अगर a बराबर x के है तो b बराबर 3 के है। तो ध्यान से सुनो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि ऊपर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसके बराबर है? x माइनस 3, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से यहाँ देखो a माइनस बी यानी x माइनस बी एक्स माइनस 3 और a प्लस बी यानी x प्लस 3, यानी दो ऑप्शंस हमारे पास आती हैं। और राइट वाली ऑप्शन कौन सी होगी? राइट वाली ऑप्शन ये वाली होगी, ये x माइनस 3 और x प्लस 3। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो पावर 2 में चला जाता, ऊपर 2 आता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है, यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर इसका 1 हो। वो हम यहाँ पे देखेंगे, एक एक पार्ट ऑप्शन में देखेंगे किसका 1 है, फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने कौन सी ऑप्शन यहाँ पे मार्क की है। आप सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि दो वेरिएबल्स है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आपको पता है एक फार्मूला आती है, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स। फार्मूला आती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आपको याद रखना है। अब पहला वाला पार्ट को मैं लेके उठा के चलता हूँ, 3x प्लस 2y स्क्वायर। यहाँ पे देखो y पे ऊपर 2 आ रहा है, तो y तो नहीं हो सकता क्योंकि y पे 2 पावर, y पे स्क्वायर मतलब y पे 2 पावर है, तो ये लीनियर तो नहीं है ऑब्वियसली। तो पहली वाली ऑप्शन तो गलत हो जाएगी। दूसरी वाली ऑप्शन 2x प्लस 5 10 माइनस 1, और एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे देखो ऊपर 1 पावर है, तो ऑब्वियसली हाँ ये इसकी राइट ऑप्शन होगी। दूसरे पे देखो तो 3 पावर ऊपर है, तो वो भी नहीं काउंट किया जाएगा, और इसकी राइट ऑप्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की, वो ऑप्शन बी ही होगी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसमें क्या बोला गया था कि ये जो 6th टर्म ऑफ एपी है, इसमें से जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है और कॉमन डिफरेंस जो इसमें है वो 2 है। फिर हमें ये बताना था, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो फार्मूला हमारे पास याद हो रहनी चाहिए। फार्मूला क्या होती है? दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला होती है एपी की, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला अपने पास होती है। इसमें क्या दिया है हमारे पास? ए किसके बराबर है? वो 12 के बराबर है, वेरी एक्सलेंट। दूसरा डी जो हमारे पास दिया कॉमन डिफरेंस, दैट इज -2 जो कि ऊपर क्वेश्चन में दिए गए हैं। फिर उसके बाद एन जो है ना वो हमारे पास 6 दिया गया है। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या मैं लिख सकता हूँ ए एन बराबर, यानी ए एन किसके बराबर है? ए एन बराबर A6। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एन बराबर A6, ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे फिर से। A6 बराबर 12, क्योंकि ऊपर इस फार्मूले की वजह से यही डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ, 6 माइनस 1 और फिर लिखेंगे -2 जो कि कॉमन डिफरेंस है। इससे क्या होगा? A6 जो है ना, A6 ऐसी 12, 6 में से 1 गया तो आएगा 5, आएगा 5 और -2 तो एज इट इज़ आएगा ही। अभी यहाँ तक बात क्लियर आई। फिर A6 को कैसे लिख सकता हूँ? A6 बराबर
12 माइनस 10, 5 इंटू 2 तो 10 होता है, 12 में से 2 गए तो 2 आंसर, 12 में से 10 गए तो 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 जो है ना बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें ये बता रहा है कि रेशियो ऑफ अपोजिट साइड जो होते हैं एडजेसेंट साइड राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर एन एक्यूट एंगल, वो हमें बताना है। देखो इसमें क्या होता है, ये रेशियो ऑफ ट्राइगोनोमेट्री की वजह का क्वेश्चन है। इसमें क्या हम ये लिख सकते हैं, जब भी हमें अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड हमसे पूछा जाता है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो रेशियोज फॉर एग्जांपल होते हैं, तो रेशियोज को tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है ना अपोजिट साइड्स डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड्स, वो tan थीटा ही होता है जो कि हमें पूछा गया। अपोजिट साइड एज वेल एज एडजेसेंट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है, वो tan थीटा के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 जो है अच्छा है, ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसमें हमें ये पूछा जाता है कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स है, एक तो है 1,3 एंड 3,5, इसमें फॉर्मूला लगेगी, इसको हम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो पहले वाले में हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस की फार्मूला याद होनी चाहिए। डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस की फार्मूला वो किसके बराबर होती है, वो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैं थोड़ा इसको इरेज करके रखता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। डिस्टेंस बराबर होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला अपने पास होती है। आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो x1 और y1 है ये बराबर है 1,3, यहाँ पे x1 और y1 जो है ना ये बराबर है 1,3 और 1,3 और x2 और y2 जो यहाँ पर है ना वो 3,5 है, जो कि आप क्वेश्चन में देख भी सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हम फार्मूला डालेंगे और ये सॉल्विंग करेंगे। x2 माइनस x1 जो कि दिया गया है 1,-3, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ही लिख सकता हूँ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व करो, ये किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ये किसके बराबर आएगा, 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए तो 2 का होल स्क्वायर। अभी आ जाओ इधर, अंडर रूट ऐसे ही जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो आएगा अंडर रूट, तो ये किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 4, फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4, ये अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 ये बन जाएगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन जाएगी दैट विल बी हमारा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये वाली राइट ऑप्शन जो बन जाएगी दैट विल बी 2 अंडर रूट 2। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सबसे पहले फैक्टर्स करूंगा तो फैक्टर्स जो होते हैं ना 8 के, अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगा 8 तो आएगा 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है और 8 से भी हो सकता है, आए इतने फैक्टर्स। अगर 25 के फैक्टर्स करूंगा, हमें HCF क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो देखना है। 1 से भी हो सकता है 25 को, तो 5 से भी हो सकता है और 25 से भी हो सकता है। इनमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 1, तो इसकी राइट ऑप्शन जो चली जाएगी दैट विल बी ओब्वियसली 1, है ना। आसान, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टाइल विथ व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड है। देखो प्रोबेबिलिटी में हमेशा 2 चीज़ें आती हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी आउटकम जो होंगी वो या तो हेड होगा या तो टेल होगी। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती थी प्रोबेबिलिटी 1/2, मतलब अगर 2 चीज़ें चांस तो 1/2 आएगा, मतलब दैट विल बी 0.5, बट 0.5 इसमें है ही नहीं, तो ना तो ये ऑप्शन, ना तो ये ऑप्शन, ना तो ये ऑप्शन, इसकी राइट ऑप्शन जो होगी दैट विल बी नन ऑफ दीज। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और हम समझते हैं कि सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का विथ रेडियस r सेंटीमीटर, वो समझते हैं। अगर मैं आपको बताऊं फॉर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर में ये बताऊं, अगर कर्वड होगा तो कर्वड के लिए जो होता है, कर्वड के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो ध्यान से एरिया की बात करनी होगी ना, तो कर्वड सरफेस एरिया जो होता है ना इसका, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर का होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ओब्वियसली 2πr²। हो गया एक। अब टोटल सरफेस एरिया अगर देखना होगा TSA ऑफ हेमिस्फीयर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 3πr²। क्लियर। अब ना तो हमें यहाँ पे 2πr² है ना ही 3πr² है, तो इसकी राइट ऑप्शन जो होगी दैट विल बी नन ऑफ दिस, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस r सेंटीमीटर पूछा है, तो ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस इसकी राइट ऑप्शन होगी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है, इसको हम ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आया हुआ है।
पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए बराबर 0 हैज़ नो रियल रूट्स इफ। अब हमें बताना है, देखो कैसे करते हैं। अगर फॉर नो रियल रूट्स के लिए मैं बता देता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना मस्ट बी लेस देन 0, मतलब d किसके बराबर होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अब ये जो फॉर नो रियल रूट्स है ना, इसमें d किसके बराबर होगा, अगर सॉल्व करेंगे फॉर एग्जांपल d बराबर किसके, ऊपर जो इक्वेशन दी गई है दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए, यही है ना, इंटू ए। तो फिर ये किसके बराबर आएगा, दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, फिर ए तो इसके साथ है ही, 4 में से 4 गया, फिर तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर फॉर मैं बात करता हूँ, फॉर नो रियल रूट्स की बात करता हूँ, अगर फॉर नो रियल रूट्स की बात करता हूँ तो किसके बराबर है, डी तो ऐसे लिख सकता हूँ, तो उसका मतलब 4 माइनस 4 ए, ये इसके बराबर कम, तो वो किसके बराबर हो सकता है 4a बराबर 4। तो लास्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, a तो यहाँ पे ऐसे ही जाएगा, तो a ऐसे जाएगा a1, तो हाँ, तो फिर a1 ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब a1 ऐसे जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सी है, a बराबर 1, a बराबर, हाँ, तो ऑप्शन बी इसमें राइट चली जाएगी, ऑप्शन बी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1365, ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा इंपॉर्टेंट था, अच्छा मतलब माइंडसेट वाला। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1365, इसको हमें निकालना है। ये बहुत ही आसान है, विद इन सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपको सच में ये आता है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1365 जो है ना, इसको पहले हम स्टेप 1 से सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये इवन होता तो इसको 2 से डिवाइड होता, बट इवन नहीं, ये ऑड है तो इसको 3 से डिवाइड होगा। तो पहले जो सम ऑफ डिजिट्स है ना वो 15 के बराबर है। 6 प्लस 5 कितना होता है 11, 11 प्लस 3 कितना होता है 14, 14 प्लस 1 होता है 15, तो इसको 3 से डिवाइड जाएगा। अब 3 से डिवाइड होगा ना, तो जब मैं 1365 को 3 से डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे रिजल्ट आएगा 455। अब इसको फर्दर डिवाइड करूंगा ना, 455 को 5 से डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनो, 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो इस रिजल्ट मुझे 91 मिलता है। और 91 को 7 से डिवाइड करूं तो 13 आता है, तो 13 को डिवाइड करूं तो पता ही है 31। तो यहाँ पे हाँ ये राइट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये अपना एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 1/3 1 माइनस 3b डिवाइड बाई 3 1 माइनस 6b डिवाइड बाई 3। अब इसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनो। AP टर्म जो है ना वो आपको दी गई है, वो मैं लिखूंगा भी नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप बस समझो। ये वाली टर्म जो है ना ये हमें वहाँ से दी गई है। आप सुनो, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस जो होती है ना वो क्या होता है, वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस है, तो d किसके बराबर होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें क्वेश्चन ने पूछा है, तो d किसके बराबर होगा, सेकेंड टर्म दैट इज 1 माइनस 3b/3, और फर्स्ट टर्म वो किसके बराबर आएगा -1/3। सिंपल। अब हमें यहाँ पे करना है, तो ये किसके बराबर आएगा 1 माइनस 3b/3, ये तो ये आएगा ऑब्वियसली हमें किसके बराबर 3b बराबर 3 आया, 3b बराबर 3 से 3 गया तो बचेगा -b, इजी। तो यहाँ पे -b इसकी राइट ऑप्शन चली जाएगी। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है एक श्योर इवेंट की ये तो 1 ही होता है, ये ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद ये अब सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैं बताने वाला हूँ, हो गया है कि ये जो दो ट्रायंगल्स होते हैं ये सिमिलर होती है कब, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। प्रोपोर्शनल तो नहीं होती है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगी अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन जो होगी दैट विल बी इक्वल। कहते हैं द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड एज, कहते हैं ये जो कॉमन पॉइंट होता है, ऐसे मान के चलो ये जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का ऑफ दिस सर्कल, ये ऐसे हम फिर ड्रॉ करते हैं, ऐसे भी दिखा भी सकता हूँ, यहाँ से ऐसे जाते हैं ना कॉमन पॉइंट। कहते हैं कि जो कॉमन पॉइंट होता है ना एक सर्कल का, उसे क्या कहते हैं, क्या हम उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ऑब्वियसली उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही कहते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू 3n। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मानूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए, अगर मैं ऐसे मानूँ कि अगर मैं ऐसे मानूँ कि अगर मैं n को 1 के बराबर मानता हूँ तो a1 बराबर होगा ना 3 1, तो आएगा 3, आ गया 1। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ,
अगर an, अब अगर मैं n को मानूँ, क्योंकि दूसरा भी माना है, n को अगर मैं 2 के बराबर मानूँ तो क्या मैं x से लिख सकता हूँ a2 बराबर 3:2, 3 पे पावर 2, वो किसके बराबर रहेगा 9। अगर a3 को मानूँ दैट विल बी 3 रेज पावर 3, तो वो आएगा 3 का क्यूब करो दैट विल बी 27। तो फर्स्ट 3 टर्म जो सीक्वेंसली आएंगे दैट इज 3, 9 एंड 27। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज नो सॉल्यूशंस। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा हम ध्यान से सुनेंगे। अब ऐसा मान के चलो जब भी y अगर दिया होगा ना और y के दो डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे, दैट मीन्स कि वो पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। मान के चलो ये जो y है ना, y बराबर 0 और y बराबर -7, इसके नो सॉल्यूशंस है, क्योंकि y जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन है किस पे, xy प्लेन पे, और वो पास कर रही है x एक्सिस से, और दूसरी जगह पे y जो है ना वो -7 है, और वो भी ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ y लाइन में बता सकता हूँ, मतलब y एक्सिस, सॉरी। तो यहाँ पे जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो पैरेलल है, और जब भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होंगी ना उसका मतलब पैरेलल है तो वो कभी मीट नहीं करेंगी, और y के यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज है। एक वैल्यू जो आपने पास दिया दैट इज y बराबर किसके बराबर, y बराबर 0 एंड y बराबर यहाँ पे -7, तो इसके नो सॉल्यूशंस होंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद ये जो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये तो गलत बात है, ये फॉल्स है। यहाँ तक 18 ऑब्जेक्टिव्स डन होते हैं। इसके बाद आई होप कि आपने यहाँ तक समझा होगा, और यहाँ तक फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कैलकुलेट दी मीन ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, ये यहाँ पे करके रखा है दैट इज 7.4। ये वीडियो बहुत लंबा जाता है वरना मैं इसको भी सॉल्व करके डालता हूँ। और फिर आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20 में डिफाइन ये या राइट डाउन द फार्मूला मीडियन ऑफ ग्रुप इन डेटा। फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी से आपको क्वेश्चंस थे, तो अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस इनको भी सॉल्व किया जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ हिस्ट्री गेस डन है, रेडी है, और आप मैसेज करके जाइएगा कि हमें हिस्ट्री ग्रुप ये चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ। ये जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में मैंने गेस बनाया था, और सेक्शन डी में सारे क्वेश्चंस इस साल बोर्ड के पेपर